आज देख रहे हैं। परमेश्वर ने संसार की रचना करके मिट्टी से पुतला बनाकर उसके अंदर जीवन का सांस फूंककर उसको जीवित प्राणी बनाया, लेकिन उस जीवित प्राणी ने आंखों की अभिलाषा, जीभ की लार को वो करने के लिए परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया और वो पापी इंसान बन गया। अब जिस व्यक्ति को परमेश्वर ने बनाया, उसको जीवन दिया, अब वो ही व्यक्ति पाप को जब अपने जीवन में उसने आने दिया तो उसकी हालत पर हम विचार करते हैं। लिखा है उत्पत्ति की किताब में कि जब शाम को ठंडे समय में परमेश्वर बागी अदन में आता था तो ये दोनों उससे मुलाकात करने के लिए जाते थे और खुश होते थे, उसके साथ खुशी मनाते थे। पहला जो सवाल है, क्योंकि यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उस प्रेम के कारण परमेश्वर यहां पे 4 सवाल कर रहा है। वो सवाल क्या है? जब बाग एदन में वो आया, परमेश्वर शाम को बाग एदन में आया, उसने जब देखा कि आदम और हवा उसको मिलने के लिए नहीं आए, उसने पहला सवाल किया कि तू कहां है? उसने क्या कहा? तू कहां है? यह सवाल परमेश्वर ने इस इच्छा से किया। परमेश्वर की क्या चाहत थी इस सवाल के पीछे? परमेश्वर की चाहत यह थी कि हे आदम, जहां पे मैंने तुझे रखा था, क्या तू वहीं पे है? हालेलुया। जीभ के स्वाद के लिए अब वो आदम वहां पे नहीं है जहां पे उसको होना चाहिए था। अब वो कहां है? झाड़ियों के पीछे, जहां पे जानवरों को होना है, वहां पे अब आदम है। आप अपने अपने जीवन से सवाल करें कि आप कहां हैं? आप कहां हैं? क्या आप परमेश्वर की मर्जी में हैं या परमेश्वर की मर्जी के खिलाफ हैं? मैं बार बार इस बात को प्रचार करता हूं कि यह परमेश्वर का वचन जो है, यह मनुष्य को पाप से दूर रखता है, और यह मनुष्य जो है, यह वचन जो है, वो मनुष्य को पाप से दूर रखता है, और पाप जो है मनुष्य को वचन से दूर रखता है। परमेश्वर ने कहा कि तू कहां है? इस मनसा से उसने ये सवाल किया क्योंकि वो चाहता था कि जहां पे मैंने उसको रखा है वो वहीं पे हो। दूसरा सवाल जो है वो ये है कि जब उसने झाड़ी के पीछे से जवाब दिया कि हे प्रभु, मैं तेरे पांव की आहट को सुनकर या तेरी प्रेजेंस को जानकर डर गया, क्योंकि हालेलुया। दूसरा सवाल परमेश्वर यहां पे यह कह रहा है, किसने बताया तुझे कि तू नंगा है? हालेलुया। मैं और आप जब जिंदगी भर इसकी सुनेंगे, कभी हम अपने नंगेपन में नहीं जाएंगे, क्योंकि यीशु का अनुग्रह हमेशा हमें ढाक के रखता है। हालेलुया। दूसरा सवाल पूछा कि तू कहां है?
किसने तुझे बताया? नए नियम में हम देखते हैं कि जब झील में तूफान आया, समुद्र में तूफान आया, चेले किश्ती में थे, वो जब लहरें उस किश्ती के साथ टकरा रही थी तो ये डर गए। चेले जब डर गए, यीशु ने आकर उस तूफान को क्या किया? डांटा और वो थम गया। पानी की या हवा के कान होते हैं? होते हैं? होते हैं? नहीं होते। जब जिनके कान नहीं हैं वो परमेश्वर की आवाज सुन सकते हैं, तो इंसान को कितनी बारीकी से सुननी चाहिए। हालेलुया। क्या हम उसकी आवाज को सुनते हैं? उसकी आवाज कहां है? ये उसकी आवाज है, ये उसकी। अगर हम इसको सुनेंगे, कभी भी अपने राह से भटकेंगे नहीं, क्योंकि उसने वायदा किया है, मैं हमेशा तेरे संग रहूंगा, मैं तुझे संभालूंगा। अगर तू गिर भी जाए तो मैं तेरा हाथ पकड़कर तुझे खड़ा करूंगा। हालेलुया। ये सब कुछ क्यों है? क्योंकि परमेश्वर ने जगत की रचना की, उसने मेरी और आपकी रचना की। हालेलुया। तीसरा सवाल, क्या तूने वो फल खाया है जिसके लिए मैंने तुझे मना किया? क्या तूने वो फल खाया है जिसके लिए मैंने तुझे मना किया? ये आदम के लिए एक अपॉर्चुनिटी थी कि अपने किए हुए पाप के लिए पश्चाताप करे। हालेलुया। अजीजों, परमेश्वर मुझसे और आपसे प्रेम करता है। वो हमारे कानों में बार बार इस बात को डालता है कि अगर हमने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया है तो हम पश्चाताप करें। पश्चाताप का अर्थ मैं पिछले कुछ दिनों से बताता आ रहा हूं। पश्चाताप का अर्थ है कि जो कुछ कर दिया, माफी मांगने के बाद दोबारा नहीं करूंगा। हालेलुया। आप आज चर्च में क्यों हैं? क्यों हैं आप? बड़ा खाना है मेरे बाप के घर। क्या बड़ा खाने के लिए? हाँ? आज आप चर्च में हैं, सारा साल कहां होते हैं? हालेलुया। आज का वचन बड़ा कठोर है, नहीं दूंगा तो मैं लट खाऊंगा। सारा साल हम क्यों परेशानियों में रहते हैं? इस वजह से रहते हैं कि हम प्रभु से दूर हो जाते हैं। उसने वायदा किया है कि मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा। हालेलुया। जिन्हें तू नहीं जानता। कहां से जानोगे? इस वचन से जानोगे। तीसरा सवाल था, क्या तूने वो फल खाया जिसके लिए मैंने तुझे मना किया था? चौथा सवाल जो परमेश्वर पूछता है, क्यों पूछता है? क्यों पूछता है? चौथा सवाल आदम से, क्यों? क्या कारण है? वो ये कारण है कि परमेश्वर ने आदम को अपने समान, अपने स्वरूप में बनाकर इस बनाई हुई पृथ्वी का सारा अधिकार दे दिया। अब वो झाड़ियों के पीछे छिपता फिर रहा है।
चौथा सवाल, तूने ये क्या किया? तूने ये क्या किया? तुझे मैंने सारे बाग के फल खाने के लिए अनुमति दी थी, एक ही फल को मना किया था। तूने क्या किया? केवल उसी फल को क्यों खा लिया जिसके लिए मैंने तुझे मना किया था? हालेलुया। अजीजों, बड़े दिन बहुत आएंगे, चले जाएंगे, लेकिन अगर मैं और आप इस गहराई को जान गए, समझ गए कि परमेश्वर मेरे जीवन से क्या चाहता है, आपके जीवन से क्या चाहता है। चेलों ने जब प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार लेकर अलग अलग गांव में गए, बाइबल में लिखा है वो सारा इलाका उथल पुथल हो गया। हालेलुया। लेकिन हम लोग जो दावा करते हैं कि इतने साल से मसीह के साथ चल रहे हैं, हमारा फल कहां नजर आता है? इसके साथ और सवाल जो हैं उनके ऊपर भी हम ध्यान देते हैं। यहां पे प्रभु एक और सवाल करता है। वो सवाल